सीताराम जी। आई मिसेस रीना खारी। आज की अगर एनर्जीज देखी जाए तो सुबह से ही डिवाइन फेमिनिन्स जो है वो वैसे तो डिटैचमेंट में है, अपनी ड्यूटीज़ भी पूरी करने की कोशिश कर रही हैं, बट क्योंकि ये हीलिंग टाइम चल रहा है, सीज़न भी ऐसा, समय भी ऐसा चल रहा है, बॉडी हील हो रही है, माइंड हील हो रहा है, बहुत सारी अनवांटेड एनर्जीज़ रिलीज़ हो रही हैं, कार्मिक पैटर्न्स ख़त्म हो रहे हैं, जो ओल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं, टूट चुके हैं। तो उसके बाद जो भी वो इम्प्रिंट्स थोड़े बहुत छोड़ के जाती हैं, उनकी डीक्लटरिंग हो रही है शरीर में। तो देखिए, अगर डीक्लटरिंग करनी होती है, या चाहे आप माइंड बॉडी सोल की बोल दीजिए, शरीर की अगर डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, तो ऑब्वियसली आपको जो स्वाद वाली चीज़ें होती हैं, जो जस्ट टेस्ट देती हैं, वो छोड़ के आपको ऐसी ड्रिंक्स की तरफ जाना पड़ता है जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सके। सेम माइंड के साथ करना होता है, सेम ओल्ड पैटर्न की नेगेटिव चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती, उनको छोड़ के आपको न्यू पॉजिटिव पैटर्न्स को फॉलो करना पड़ता है, न्यू पॉजिटिव रियलिटी को क्रिएट करना पड़ता है जो आपको सर्व करती हो, जो आपकी सोल पर्पस में आपकी हेल्प करती हो। तो तभी आपका माइंड डिटॉक्सिफाई हो पाता है। और वैसे ही जब आपको अपनी ऑरा को, अपनी आसपास की रियलिटीज़ को डिटॉक्सिफाई करना होता है या पैटर्न्स को हील करना होता है, तो आपको उन चीज़ों से, उन लोगों से डिटैच होना पड़ता है जिनकी वजह से आप बार बार उस कंडीशनिंग में घुस जाते हैं, बार बार उन्हीं पैटर्न्स में घूमते रहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब थोड़ी चीज़ें आप संभाल सकते हो, बट मैक्सिमम जो अनवांटेड हैं वो रिलीज़ हो रही हैं, तो ऑब्वियसली डिटैचमेंट तो है। बट क्योंकि अब तक माइंड जो था वो स्क्रिप्टेड था, और आप कह सकते हो कि माइंड हैबिचुअल था उन्हीं पैटर्न्स का, उन्हीं पैटर्न्स में अगर काम हो तो उसको कहने के लिए माइंड को इजी लगता है, बट उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता, क्योंकि वो अनवांटेड पैटर्न है, अभी उसको कोई सर्व भी नहीं कर रहा है, तो जस्ट हैबिट के चलते आप उस चीज़ पे नहीं चल सकते हैं। तो अब जब वो चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं जिन पैटर्न्स पे माइंड हैबिचुअल हो चुका था, तो जैसे ही वो चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं तो माइंड कंफ्यूज स्टेट में आ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, करूं या ना करूं। तो ऐसे में नेचुरली माइंड जो है वो थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है। जैसे माइंड स्लो डाउन हो रहा है तो बॉडी भी हील हो रही है, तो जब बॉडी हील होती है तो वो टाइम लेती है ताकि वो अपनी हीलिंग के काम को कर सके। तो बाहर के जो काम होते हैं वो कम होते हैं, वो चीज़ें प्रॉपर, मतलब जैसे हम पहले बहुत एक्टिव रह के काम कर लेते थे सारा, अब वो उतना एक्टिव होके नहीं होता। एक तो मौसम भी ऐसा चल रहा है, और दूसरी बात ये है कि क्योंकि अब माइंड को ना बहुत सोचना पड़ रहा है कि ये चीज़ कैसे करें, क्योंकि जब आप नई चीज़ कोई क्रिएट करते हो ना, तो बहुत आपको उसमें अपना एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है, माइंड यूज़ करना पड़ता है। तो जब सारी एनर्जी न्यू पॉजिटिव क्रिएशन पे लग रही है, तो बॉडी ऑल्सो वांट सम रिलैक्सेशन, क्योंकि वो भी अब नया क्रिएट कर रही है, तो ऑब्वियसली बाकी जगहों से उसे अपनी एनर्जी को हटाना है और फिर एक पॉजिटिव वे में लगाना है। तो इसीलिए अभी सब कुछ एक रिलैक्सिंग मोड में चल रहा है, गोल्स पूरे हो रहे हैं, फोकस प्रॉपर आ रहा है, बट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो धीरे धीरे सब हील हो रहा है, पॉजिटिवली चेंज हो रहा है, और इसी डिटैचमेंट में रहते रहते न्यू बिगनिंग्स जो है वो हो रही हैं सोल की, सोल जर्नी की। और जो न्यू हम
अर्थ क्रिएट कर रहे हैं उसके हिसाब से जो हमारा शरीर है, जो माइंड है, जो सोल है, वो अलाइन हो रही है, तैयार कर रहे हैं खुद को। सो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो डिवाइन फेमिनिन के लिए ना ये टाइम ब्लेसिंग्स से भरा हुआ है। और जब आपके पास ब्लेसिंग्स का भंडार होता है ना, तभी आपके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। एक तो खुद को ब्लिसफुल स्टेट में रखना, रिलैक्स भी करना, बाहर के क्योस से खुद को डिटैच रखना, क्योंकि ऑब्वियसली आप पीपल्स के साथ एंगेज होगे ना, तो फिर आप क्योस में भी पार्टिसिपेट करना पड़ जाता है। इसलिए जितना हो सकता है बाहरी सिचुएशन से, पीपल से, जितना पीपल से मतलब लोगों से जितना डिटैच रह पाओ उतना बेटर है। मतलब कम इंटरेक्शन, जितना ज़रूरी है उतना इंटरेक्शन रखो। एंड इवन डिवाइन फेमिनिन्स आर फॉलोइंग, क्योंकि नेचर है, नेचर जो इंट्यूशन देती है, ऑब्वियसली बॉडी हैव टू फील एंड हील एंड वर्क अपॉन दैट। हाँ, डिवाइन मैस्कुलिन्स क्योंकि उनको एक्शन लेने होते हैं, वो कई बार अपनी इंस्टिंक्शंस को, अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दे हैव टू डू दिस। बट वही है, जब प्रकृति उस रास्ते पर चलाती है इंसान को, तो कोई कितना भी मतलब सॉलिड हो, नेचुरली उसको उसी स्टेट में आना होता है। जब प्रकृति फेमिनिन से शुरू होती है, फेमिनिन एनर्जी से शुरू होती है, तो जब फेमिनिन उन चीज़ों को हील कर रही है, धीरे धीरे पॉजिटिव क्रिएशन में आ रही है, तो सेम मैस्कुलिन्स भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। दे हैव टू, चलना ही पड़ेगा, दे हैव टू फॉलो देयर इंट्यूशन, क्योंकि बहुत वो अपनी इंट्यूशन के विपरीत भाग चुके हैं, बहुत वो अपना मन मर्जी का कर चुके हैं। अगर मैं आज की बात करूँ ना, डिवाइन मैस्कुलिन्स आर हैवीली मिसिंग डिवाइन फेमिनिन। समय समय पर उनकी बातें, उनकी हैबिट्स, उनके वर्क, उनके जो काम साथ रह के उन्होंने देखे हैं और किए हैं, तो दे आर मिसिंग। क्योंकि पूरा दिन से जब भी मैं कोई काम कर रही थी ना, तो मुझे बार बार वही मिसिंग एनर्जी आ रही थी, वो फीलिंग आ रही थी जो लव वाली फीलिंग है। क्योंकि सबसे पहले मैंने देखा है कि डिवाइन फेमिनिन खुद को लव में, लव के रूप में जो है वो एक्सेप्ट कर रही हैं, क्योंकि हमें पता है वी आर टोटली प्योर लव ऑफ डिवाइन। क्योंकि कोई भी न्यू क्रिएशन केवल प्यार से ही हो सकती है, रेस्पेक्ट एंड लव टुगेदर। तो जब हम परमात्मा की लव क्रिएशन है, वी आर लव, सो जब हम प्यार बन जाते हैं तो ऑब्वियसली वी रेडिएट लव। सो जब कोई चीज़ लव रेडिएट कर रही होती है, तो ऑब्वियसली जब अंदर का डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों बैलेंस में होते हैं, तभी वो लव क्रिएट कर पाते हैं। तो फिर बाहर का तो नेचुरली एनचेंट हो जाता है उस चीज़ से, और नेचुरली अट्रैक्ट होता है, और फिर उसे नेचुरली वो मिसिंग फीलिंग आती ही है। सो ओवरऑल मैं ये कहूँ कि इट्स अ ब्लिसफुल टाइम एंड इट्स अ पॉजिटिव साइन एंड बट responsibility and blissfulness both equals and coming with each other. So I'm also enjoying night stars under the sky, sleeping time it is, and it's so nice, क्या बोलेंगे इसे, इट्स सो नाइस फीलिंग देयर एंड पीसफुल एनवायरनमेंट। हल्की हल्की हवा चल रही है और सितारे चमक रहे हैं, चारों तरफ शांति है और लाइट जल रही है हर तरफ। परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना है कि ये शुभ समय, ये शुभता का अनुभव इसी प्रकार बना रहे और आगे भी बढ़ता रहे। प्राणी मात्र में सद्भावना स्थापित हो, सबका कल्याण हो, और परमात्मा हमें उस रास्ते पर चला रही हैं जहाँ से हम कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, धर्म का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच परमपिता परमात्मा, थैंक यू सो मच माई एंजल्स, सीता।